लिखोगे, ठीक है, तभी जाके ना पता चलेगा कि ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शन किस चीज पे आ रहे हैं, ठीक है। और अगर उस चीज पे रिजेक्शन आ रहे हैं तो हो सकता है कि मैम उसी टॉपिक को ज्यादा अच्छे से क्लियर करें, हो सकता है कि आपको बढ़िया तरीके से और समझाएं, ठीक है। लाइव एग्जाम्पल्स एंड टिप्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसे सिखाया ही नहीं जाएगा, ठीक है, लाइव एग्जाम्पल भी करके दिखाया जाएगा और उसके बाद आपको टिप्स भी मिलेंगी। मैंने बोला था ना, हो सकता है कि आपको ऐसे पॉइंट यहाँ पर सीखने को मिले जो कि आप अगर उनको इम्प्लीमेंट करोगे तो आप नो को यस में बदल सकते हो, ठीक है। कैसे आप नो को यस में बदल सकते हो? सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो आती है, जो प्रोस्पेक्ट को लोग प्लान देते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, मतलब बंदा मना भी नहीं करता, ठीक है, और स्टार्ट भी नहीं करता, राइट। वो ये कहता है हाँ मैं स्टार्ट करूंगा, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, बट कुछ टाइम में करूंगा, है ना। मतलब ये है कि वो तुरंत एक्शन भी नहीं लेते हैं, तुरंत इंस्टेंट स्टार्ट भी नहीं करते और मना भी नहीं करते हैं। तो हम लोगों का क्या होता है, लीडरों को क्या होता है, लटके रहते हैं, ठीक है। तो वहां से वो जो बाद में करने को बोला है उसको तुरंत कैसे यस करा पाए, तुरंत कैसे स्टार्टअप करा पाए, वही आज आपको सीखने को मिलेगा। और सोच के देखो, जो बंदा बाद का बोले वो तुरंत आपके साथ ज्वाइन हो जाए, वो क्या टाइम, क्या अच्छा ग्रेट माहौल होगा आपके लिए, है ना, ठीक है। अगर आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अचानक से कोई आपके साथ अगर ज्वाइन कर ले, है ना, ठीक है। तो ऐसे टिप्स आपको सीखने को मिलने वाले। आज अभी हमारे बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का टाइम बचा है, सिर्फ 2 मिनट लेफ्ट है। अगर कोई भी लीडर आपका मिस हो गया है अभी इस मॉर्निंग सेशन से, ठीक है, जो कि उनको कोई भी रिजेक्शन आ रहे हैं, तो आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उन लीडरों को, उन पर्सन को कैसे भी करके इस मीटिंग का हाइप क्रिएट करो, ठीक है, और उनको बताओ कि आज इस सेशन में सीखने को क्या मिलने वाला है, क्योंकि जब तक बंदे को ये पता नहीं चलेगा कि मुझे क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। जब इंसान को पता चल जाता है ना कि मुझे वहां जाकर वो चीज मिलेगी, चाहे वो 7 समुंदर पार भी हो ना, कहते हैं ना, तब भी वो बंदा वहां पर जाके लेके आ जाएगा, राइट। तो हम लोग मॉर्निंग में कॉल करते हैं, इनवाइट करते हैं सेशन के लिए, ठीक है, लेकिन जब तक वहाँ की जो यहाँ के पॉइंट जो मिलने वाले तगड़े तरीके के, मजबूत तरीके के, ठीक है, जो कि उनके बिजनेस में ग्रोथ लाने वाले हैं, ठीक है, जब तक वो पॉइंट उनको क्लियर नहीं बताओगे तब तक हो सकता है कोई बोले कि मैं यहाँ पर बिजी हूँ, वहां पर बिजी हूँ, ठीक है। हालांकि जो बिजी होता है, ठीक है, और वो इस डायरेक्ट सेलिंग में है, तो अगर सीखना नहीं चाहता है, ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि शायद मुझे लगता है कुछ पॉइंट ही उसके वहीं पर कम हो जाते हैं सक्सेस के, ठीक है। जो बंदा सीखना नहीं चाहता, कम से कम सीखेंगे, कुछ तो उनके लाइफ में इम्प्लीमेंट होगा, कुछ तो उनके लाइफ में अच्छा होगा। जो सीखने पे फोकस करते हैं, जो सीखने का दम रखते हैं, तो वो कहीं पे भी कुछ भी जाके कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अब हमारे बीच में सिर्फ और सिर्फ अब टाइम हो चुका है, कोई मिनट नहीं बचे, कोई सेकंड नहीं बचे हैं, ओके। तो एक बार यहाँ पर हम एक्साइटमेंट देखना चाहेंगे, कौन कौन ऐसे लीडर हैं जो कि इन सारे प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहते हैं और हमारी ग्रेट मैम के द्वारा सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। एक बार हैंड रेस करेंगे फास्ट फास्ट। तो हैंड रेस होने स्टार्ट हो गया है, ठीक है, एंड चैट भी ओपन है, आप लिख सकते हो आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड, ठीक है। फास्ट मैम को इनवाइट कीजिए, ठीक है। तो हमारे बीच में हैंड रेस काफी लोगों के हो चुके हैं, प्लस 17 लोगों के हो गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ाइए, अभी मैम को इनवाइट नहीं करने वाले हैं, थोड़ा सा और बढ़ाइए। जब आप एक्साइटमेंट दिखाओगे तब मैम के अंदर भी एक्साइटमेंट आएगा आपको सिखाने के लिए, ओके। तो 22 हैंड रेस हो चुके हैं, और लीडर थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए और मेहनत कर लीजिए। 25 26 फास्ट 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 और बस 20 से 30 पे इनवाइट कर लेंगे फास्ट, ठीक है। फास्ट 3 और हैं, ठीक है, जल्दी से कर लीजिए। और मैम को हम बुलाने वाले हैं, वो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, ठीक है। और जब तक आप फटाफट से अपने लीडरों को यहाँ पर इनवाइट कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ 3 हैंड रेस लेफ्ट है,
ठीक है, कोई भी हैंड रेज कर सकता है जो मैम को सुनना चाहता है फास्ट, ठीक है। तो कोई ना, हम एक बार मैम को बुला लेते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे को होस्ट पार्टनर हैं तो मैम का कहीं ना कहीं ग्रैंड वेलकम करेंगे। तो मिस जास्मीन अंसारी मैम आए एंड आपका मोस्ट वेलकम है मैम। मोस्ट वेलकम मैडम, मोस्ट वेलकम मध्य प्रदेश भोपाल से संतोष भोमरे आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैडम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। Okay, thank you ma'am. Thank you for inviting me. So, good morning all of you. Myself Jasmine from UP Bahraich. So, आज का जो हमारा टॉपिक है तो आप लोगों को पता ही है आई थिंक, एंड आप सभी लोग एक्साइटेड भी होंगे आज का सेशन के लिए। सो आप लोग रेडी भी होंगे। आई होप कि आप लोगों ने ये सेशन जो ज्वाइन किया है तो डायरी एंड पेन भी साथ में लेकर बैठे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं अगेन एक बार रिपीट कर देती हूँ। वैसे तो 10 मिनट तक मैम ने आप लोगों को बताया है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, बट मैं फिर से बता देती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉलो अप एंड क्लोजिंग स्किल्स। ये एक ऐसी स्किल्स होती है, इसे समझ लो एक मैजिक स्किल्स है। अगर आपकी क्लोजिंग स्किल स्ट्रांग है तो आप किसी को फॉलो अप इजी तरीके से कर सकते हो, एंड अगर किसी को प्लान भी शो कर रहे हो तो बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। एंड हमारा पावरफुल फॉलो अप माइंडसेट, नो की हैंडल कैसे करें, एंड लाइव एग्जांपल्स एंड टिप्स। ओके, तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे बीच पार्टिसिपेंट्स तो काफी हो चुके हैं, बट अगर आपके कोई पार्टिसिपेंट्स अभी नहीं आ पाए हैं, आप उनको ज्वाइन करा सकते हो, ठीक है। क्योंकि आज का जो टॉपिक हमारा है बहुत खास होने वाला है। ओके, तो मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा देर बात नहीं करूंगी, बट कोशिश यही करूंगी कि मैं जितनी देर बात करूं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूं। तो फर्स्ट तो हमारा है फॉलो अप एंड क्लोजिंग मास्टरी। तो आज का सेशन मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ आप सभी को कि नॉर्मल नहीं है। आज वो स्किल्स है जो आज मैं आपको वो स्किल सिखाऊंगी जो आपकी इनकम को डिसाइड करती है, यानी कि मोस्ट पावरफुल होती है हमारी स्किल्स। एंड आज वो स्किल्स सिखाऊंगी जो आपकी इनकम की इनकम में ग्रोथ करती है एंड आपकी इनकम को डिसाइड करती है, ठीक। एंड बात करें तो प्लान सब लोग दिखा देते हैं, लेकिन अर्निंग कहाँ से आती है? वो आती है फॉलो अप से। प्लान तो हम सब लोगों को डेली दिखाते हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि हमने किसी को प्लान दिखाया एंड हमारे साथ वो पर्सन, कोई भी पर्सन है, वो तुरंत कनेक्ट नहीं होता है। तो प्लान हम सब लोग दिखा देते हैं, लेकिन हमारी अर्निंग कहाँ से होती है? अर्निंग होती है फॉलो अप से, ठीक। तो अगर आपने ये स्किल जो है सीख ली, ये स्किल मास्टर कर ली, तो आपको कोई रोक नहीं सकता आपकी ग्रोथ में। तो आज मैं अब सभी से मैं बताना चाहूंगी कि आप लोग फोकस के साथ आज का सेशन अटेंड करें, ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ क्लियरिटी मिले एंड कुछ टॉपिक आपको शायद आपकी लाइफ चेंज करने में हेल्प हो। तो आप सभी को पता है, एंड मैं अगर सिंपल सा एक सवाल भी पूछूं कि आप लोगों ने आज तक कितने लोगों को प्लान दिखाया है, तो सभी लोग बोलेंगे कि हमने बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया। बट यहाँ पर क्या होता है, ये सबके साथ होता है कि हमने किसी को प्लान दिखाया और वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुआ, तो ये तो सबके साथ होता है। सो यहाँ पर क्या होता है, अभी रियलिटी क्या है यहाँ की, कि हमने अगर 100 लोगों में से 100 लोगों को प्लान दिखाया, तो 100 लोगों में से 5 से 10 लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत ज्वाइन होते हैं, नहीं तो ऐसे कोई पर्सन ही नहीं होता है जो हमारे साथ तुरंत कनेक्ट हो जाए। ओके, 100 में से रेशियो ये आया है कि 5 से 10 लोग हमारे साथ तुरंत ज्वाइन हो सकते हैं, वरना 100 में से मतलब 90% लोग यही होते हैं कि हमें उनको बाद में फॉलो अप करना होता है। हमने उनको प्लान दिखा दिया एंड हमें उन्हें बाद में फॉलो अप करना होता है, ठीक। तो 90% लोग जो होते हैं वो फॉलो अप से कन्वर्ट होते हैं। तो फॉलो अप क्या होता है, आपको अपना फॉलो अप अगर आप स्ट्रांग रखते हो तभी आपके साथ लोग कनेक्ट होते हैं, क्योंकि प्लान दिखाने से लोग तुरंत नहीं आते हैं। तो हमें अपना फॉलो अप स्ट्रांग करना चाहिए।
एंड अगर आप अपना फॉलो अप रोक रहे हो, यानी कि अगर आप फॉलो अप नहीं करते हो, ओनली आपने उनको प्लान दिखा दिया एंड सामने वाले ने हो सकता है नॉट इंटरेस्टेड बोलकर लीव हो गया, आई मीन नहीं किया, सो हो सकता है कि वो आपके फॉलो अप से आ जाए। तो अगर आप उनको फॉलो अप नहीं कर रहे हो तो शायद आप खुद ही अपनी इनकम को ब्लॉक कर रहे हो सकता है मेरे बैकग्राउंड से काफी वॉइस आ रही हो, बट मैनेज करेंगे क्योंकि मैं अपने घर पे आई हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड से वॉइस ज्यादा आती ही रहती है, सो कोई ना। एंड अब बताती हूँ मैं आप लोगों को कि फॉलो अप में हम लोग गलतियाँ क्या करते हैं। फॉलो अप में लोगों की गलतियाँ क्या होती हैं, हम लोगों ने किसी को प्लान तो बता दिया, लेकिन हमने क्या किया, हम उनको फॉलो अप नहीं करते सही से। एंड फॉलो अप में क्या गलतियाँ करते हैं, ये गलतियाँ मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि लोग यहाँ पर फेल क्यों होते हैं, मतलब लोग फॉलो अप में कहाँ पर फेल होते हैं, okay? तो लोग क्या बोलते हैं, किसी डायरेक्ट प्लान बता दिया, डायरेक्ट प्लान बताने के बाद क्या बोलते हैं लोग सीधा बोल देते हैं ज्वाइन कर लो, या फिर आईडी मतलब आईडी आप रजिस्ट्रेशन कर लो, या फिर आप एक्टिवेशन कर लो, यानी कि डायरेक्ट उनको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ज्वाइनिंग के लिए फोर्स करते हैं कि आप ज्वाइन कर लो, ओके। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि हमने अगर बार बार उससे सीधा यही बोला कि आप ज्वाइन कर लो, आप या फिर ओनली रजिस्ट्रेशन ही कर लो, मतलब कुछ भी हमने अगर उसे फोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आता है, सामने वाला जो पर्सन है वो इरिटेट हो जाता है, वो इरिटेट होने लगता है हमारे कॉल्स से, हमारे मैसेज से बार बार इरिटेट होने की वजह से क्या होता है, एंड वो ट्रस्ट नहीं करता है। यहाँ पर वो सिर्फ इरिटेट होता है, वो ट्रस्ट नहीं करता है, और हम क्या करते हैं, उससे बात कम करते हैं, उसे सिर्फ फोर्स करते हैं कि आप यहाँ पर ज्वाइन कर लो, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैम सर हमने उसे प्लान बताया था और सामने वाले ने हमें ब्लॉक कर दिया, या फिर वो हमारे कॉल का रिप्लाई नहीं कर रहा, हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर रीजन मेन यही होता है कि जो कॉमन मिस्टेक कर देते हैं हम लोग उनसे डायरेक्ट ये बोल देते हैं कि आप ज्वाइन कर लो, बंदा इरिटेट हो जाता है सामने वाला पर्सन, एंड उसे हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है, हम उससे 0% कन्वर्सेशन करते हैं और 100% उसे लाइक प्रेशर करते हैं, ठीक। तो हम उससे क्या कर सकते हैं, प्रेशर ना करके हमें उससे क्या बोलना है, करेक्ट क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। पहले तो उसे रीजन दो, यानी कि पहले सामने वाले के ड्रीम्स को सुनो। क्या होता है, लोग आजकल अपनी बातें रखने में ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं, तो आप अपनी बात रखने से ज्यादा सामने वाले की बातें सुनो, एंड उसको पहले तो उसे रीजन दो कि आप यहाँ पर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी पर्सन अगर वर्क सर्च कर रहा है, ऑनलाइन वर्क या ऑफलाइन वर्क सर्च कर रहा है, तो लोगों की नीड ही होती है, कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई नीड होती है कि हम ये बनना चाहते हैं, या सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हैं, फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ भी उसके कुछ ना कुछ एक रीजन होता है। तो उसे पहले आप रीजन दो कि आप यहाँ पर क्यों आए थे, एंड आपको मैंने प्लान क्यों बताया था, आप इस वर्क को क्यों स्टार्ट करना चाह रहे थे। जब उसे अपना वाई क्लियर हो जाएगा, यानी कि उसका रीजन जो है वो क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ पर वर्क क्यों करना चाहते हैं, तो फिर तब आप उससे ज्वाइनिंग के लिए बोलो, ठीक। अब लाइक दैट मैं सिंपल सा एक एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे कि आप उससे सामने वाले से बोल सकते हो कि सर आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हो ना, सर आपने एक्स्ट्रा इनकम के लिए ये वर्क सर्च किया था, एंड आप ये एक्स्ट्रा इनकम चाहते हो ना, इसीलिए ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। आपको एक्स्ट्रा इनकम की नीड है, एंड इसीलिए ये प्लेटफॉर्म एंड ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। एंड अब लोग और एक मिस्टेक क्या कर देते हैं, सेम मैसेज बार बार भेजना। बैकग्राउंड से कोई वॉइस आ रही है, हाँ ओके। तो क्या होता है, यहाँ पर मिस्टेक क्या होती है, गलतियां लोग क्या करते हैं, फॉलो अप में सेम मैसेज बार बार भेजते हैं। अगर आपने क्या किया, अगर आपने नंबर सेव करा लिया या सामने वाले ने आपका नंबर मतलब आपका नंबर सेव कर लिया है, तो यहाँ पर मिस्टेक लोग क्या करते हैं, फॉलो अप करने टाइम वो लोग क्या करते हैं, बार बार सेम मैसेज करते हैं।
क्या मैसेज, जैसे कि बार बार आप कोई मैसेज कर रहे हो सर या मैम ज्वाइन कर लो, या फिर मतलब उनको बार बार एक ही मैसेज करना, तो ये क्या होता है, तो यहाँ पर पर्सन क्या करता है, सामने वाला वो उठा के नंबर ब्लॉक कर देता है, ठीक है, कॉलिंग से भी एंड व्हाट्सएप से भी। अगर आप बार बार सेम मैसेज कर रहे हो तो उससे क्या होता है कि उसे क्या लगेगा कि हमारे ऊपर ही प्रेशर कर रहे हैं, ठीक। तो आपको इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताती हूँ। हर बार फॉलो अप में एक नई चीज ऐड करो। हर बार फॉलो अप में एक नई चीज ऐड करने का मतलब, जैसे कि आप कुछ भेज रहे हो, ये आप उनके पास डायरेक्ट मैसेज मत करो। जो भी आपके पर्सन है, आपने उनको प्लान बताया है एंड वो आपके फॉलो अप के लिए हैं, आपने नंबर सेव कर लिया है, सामने वाले ने भी आपका नंबर सेव कर लिया है एंड हो सकता है कि वो ये बता कर गया हो कि हम आपके प्लान में इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है उससे आप फॉलो अप कर सकते हो बाद में। एंड जो कॉमन मिस्टेक है ये आप अवॉइड करो, लाइक दैट कि अपने जो फर्स्ट में अभी आपको बताई कि मिस्टेक क्या करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं डायरेक्ट सिर्फ मतलब कि ज्वाइन कर लो, ये डायरेक्ट हम बोल देते हैं, या फिर सेम मैसेज हम लोग बार बार करते हैं। तो सेम मैसेज ना करके हमें क्या करना है, हर बार फॉलो अप में एक नई चीज ऐड करना है, नई चीज भेजना है सामने वाले को। लाइक दैट कि नई चीज क्या ऐड कर सकते हैं, प्रूफ, स्टोरी और बेनिफिट। अब प्रूफ क्या है, स्टोरी एंड बेनिफिट क्या है, लाइक दैट कि हमारी टीम में या फिर यूनो पे में पूरे कंपनी में किसी ने कोई अचीवमेंट की, लाइक दैट किसी का रैंक निकला, किसी ने ऑफर अचीव किया, ये कुछ भी जिसकी कुछ ग्रोथ हुई, जिसकी कुछ अच्छी इनकम हुई, हमने क्या किया सामने वाले के पास वो हमने भेज दिया एक प्रूफ की तरह। एंड फिर स्टोरी, अब स्टोरी क्या है, हम सामने वाले को यानी कि जिसका हमने पोस्टर भेजा या जिसका इनकम का या फिर रैंक का या फिर कोई ऑफर अचीवमेंट का, ये हमने सामने वाले को भेजा एंड अब हम उसकी स्टोरी बता सकते हैं कि इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले इस सिस्टम को ज्वाइन किया एंड आज इतनी अच्छी इनकम इन्होंने जनरेट की है, या फिर आज इन्होंने कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया और आज इन्होंने एक अच्छी रैंक ले ली है। तो कुछ भी आप उनको ये एक स्टोरी एंड ये प्रूफ बता सकते हो। और अब उनको बेनिफिट क्या बताओगे, बेनिफिट ये रहेगा कि आप उनको बता सकते हो कि कुछ टाइम पहले इन्होंने ज्वाइन किया, आज इन्होंने फर्स्ट रैंक लिया, अब इनको फर्स्ट रैंक पर ये इनकम होगी एंड इन्होंने ये रैंक के साथ साथ इनकी इनकम भी हुई, अब इनको डेली रॉयल्टी मिलेगी। ये सामने वालों को हमें बेनिफिट भी बताना है, क्योंकि लोग अपना बेनिफिट देखते हैं। आपके सिस्टम में वो अपना ही बेनिफिट देखेंगे, वो ये तो देखेंगे कि वो फर्स्ट तो ये देखेंगे कि हमारे ज्वाइन करने से इनको बेनिफिट होगा, लेकिन वो ये नहीं, वो अपना भी बेनिफिट देखेंगे कि हमें क्या बेनिफिट होता है। तो आप उनका बेनिफिट उनको बताना है कि आप इस सिस्टम में अगर आते हो तो आपको ये बेनिफिट एंड ये इनकम आपको मिल सकती है, ठीक। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अब क्या करते हैं लोग, कुछ लोग तो ये गलती करते हैं कि हम फॉलो अप ही नहीं करते हैं, लाइक दैट कि प्लान दिखाया उन्होंने, बस वेट करते रहते हैं कि सामने वाला खुद ज्वाइन करेगा। बट यहाँ पर आप सभी को पता है कि ये होता ही नहीं है। हाँ, बहुत कम ही, मतलब समझ लो कि 5% से ही कम समझ के चलो कि 100 में से 5% ही ऐसे पर्सन होते हैं जो आपके स्टेटस से कनेक्ट होकर आ जाते हैं अगर उनका फॉलो अप नहीं करते हो तो। बट उसके लिए क्या होता है, आपका स्टेटस भी डेली मेंटेन होता है तो आपके साथ वो लोग कनेक्ट हो जाते हैं। बट क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, वो प्लान दिखाया, लोगों ने प्लान दिखाया एंड सामने वाले ने अगर ये बोल दिया कि हम इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्या होता है, प्लान दिखाने के बाद खुद ही हम वेट करने लग जाते हैं कि हो सकता है कि वो एक न एक दिन खुद ही कन्वर्ट हो जाए। बट आप सभी को पता है कि ऐसा नहीं होता है, हमें वेट नहीं करना है, हमें उसे फॉलो अप करना है, ठीक। तो हमें इस चीज का बिल्कुल भी वेट नहीं करना है कि वो खुद ही ज्वाइन करेगा, हमें करना है उसे फॉलो अप, ठीक। एंड अगर बात करें तो रियलिटी ये है कि कोई हमारे साथ खुद ज्वाइन नहीं होता है, ठीक है, कोई खुद से ज्वाइन नहीं होता। अगर हमने सिर्फ प्लान दिखा दिया एंड हम वेट कर रहे हैं कि वो हमारे साथ ज्वाइन होगा, तो वो खुद से ज्वाइन नहीं होगा, उसे हमें फॉलो अप करना होगा, ठीक। उसे हमें सिस्टम के बारे में बार बार रिमाइंडर करना होगा, उसे अपडेट देनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉलो अप का आपको फॉलो अप भी करना है, उसे रिमाइंडर भी देना है एंड प्लस ट्रस्ट।
आप फॉलो अप भी करो और बार बार अपनी कंपनी को लेकर उसे रिमाइंडर भी दो कि यहाँ पर ये इनकम हो रही है, सामने वाले की इनकम हो रही है, ये रैंक हो रहा है, ये आप उसके पास प्रूफ सेंड करते रहोगे, सामने वाला खुद ही आपके साथ कन्वर्ट होगा। लेकिन आपको वेट नहीं करना है कि हम प्लान दिखा दिए तो वो खुद से ज्वाइन कर लेगा, ठीक। एंड आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने प्लेटफॉर्म को लेकर उसे ट्रस्ट दिलाना होगा, ठीक है। ट्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सामने वाले को ट्रस्ट हो जाता है तो हो सकता है कि वो आपके साथ कन्वर्ट हो जाता है, आई मीन तुरंत ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर और मिस्टेक क्या हो जाती है, फॉलो अप में क्या मिस्टेक करते हैं, जल्दी गिव अप कर देते हैं। और सारे पर्सन ऐसे होते हैं कि उन्होंने एक दो बार मैसेज किया एंड सामने रिप्लाई नहीं आया, यानी कि सामने जिसे हमने मैसेज किया उस पर्सन ने रिप्लाई नहीं किया तो क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। यानी कि उसे हमने सिर्फ एक दो बार मैसेज किया, सामने वाले ने रिप्लाई नहीं किया और उससे क्या किया, उसे छोड़ दिया, यानी कि उसे फॉलो अप करना बंद कर दिया कि ये हमारे बिजनेस में नहीं आएगा, या फिर आपको क्या लगता है कि ये टाइम पास हो गया। यानी कि हमने एक दो बार मैसेज किया और सामने वाले ने रिप्लाई नहीं किया तो हमने फॉलो अप भी छोड़ दिया और हमें ये लगने लगता है कि ये हमारा मतलब टाइम पास हो गया, यानी कि ये सिर्फ ओनली हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, हमारे साथ कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन रियलिटी यहाँ पर ये है कि 5 से 7 फॉलो अप के बाद रिजल्ट आता है। यानी कि आपको एक दो बार मैसेज किया आपने, वो आपके साथ नहीं आएगा, एक दो बार फॉलो अप किया आपके साथ नहीं आएगा, 5 से 7 बार या उससे भी ज्यादा बार आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। एंड और एक मिस्टेक क्या है, प्रेशर बनाना। लोगों के ऊपर क्या होता है, प्रेशर बनाते हैं। बहुत सारे मेंबर ऐसे होते हैं कि उन्होंने प्लान बताया और उनका नंबर सेव करने के बाद बार बार उनके ऊपर प्रेशर करने लगते हैं, ठीक है। जैसे कि आज ही ज्वाइन कर लो वरना चांस चला जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, सामने वाला जो पर्सन होता है वो डर जाता है एंड उसका जो ट्रस्ट होता है वो खत्म हो जाता है। यानी कि उससे क्या लगता है कि हम आज ही ज्वाइन कर ले मतलब चांस चला जाएगा, तो सामने वाले के अंदर थोड़ा सा तो फेयर आएगा ही कि चांस चला जाएगा मतलब हम दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते क्या। तो थोड़ा सा पहले उसे ट्रस्ट दिलाना है। एक मिनट ओके। तो यहाँ पर आप अगर ये बोलते हैं तो क्या होता है, सामने वाला डर जाता है एंड उसका ट्रस्ट भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें उसे प्रेशर नहीं देना है, उसे हमें गाइडेंस देना है, ठीक है। तो प्रेशर देकर उसे ज्वाइन न कराएं, उसे गाइडेंस दें ताकि आपके साथ वो ट्रस्ट के साथ ज्वाइन करें। एंड जब तक आप लोग ये गलतियां करोगे आपका रिजल्ट भी लो रहेगा। सॉरी एवरीवन। सो क्या है यहाँ पर, जब तक आप ये गलतियां करोगे आपका रिजल्ट भी लो रहेगा, ओके। तो जब आप स्मार्ट फॉलो अप करोगे तभी आपकी इनकम भी आएगी एंड आपकी ग्रोथ भी बढ़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, मैं आपको फॉलो अप का थोड़ा सा स्टाइल बताती हूँ कि आप लोगों को कैसे फॉलो करते हो। अभी सबको मारेंगे, जाओ नीचे जाओ, ठीक है। तो आप सामने वालों को क्या कर सकते हो फॉलो अप में, जिससे कि हेलो सर या मैम, कल आपने जो प्लान देखा था उसका एक स्मॉल अपडेट शेयर करना था। आप उनको कन्वर्ट करने के लिए एक मैसेज कर सकते हो शॉर्ट, एंड और क्या भेज सकते हो लाइक दैट कि आज हमारी टीम में एक विड्रॉल लगा था, यानी कि विड्रॉल किसी ने लगाया था उसका आप भेज सकते हो, या फिर किसी ने रैंक अपना निकाला उसका आप सेंड कर सकते हो, या फिर किसी की कुछ अचीवमेंट्स हुई लाइक दैट ऑफर अचीव किए आप उसका वहां पर प्रूफ के तौर पर, या फिर किसी ने इनकम जनरेट की तो आप वो सेंड कर सकते हो। आप
फॉलो अप में ये कर सकते हो एंड लोगों को आई मीन जो आपके फॉलो अप करने वाले मेंबर रहेंगे उनके पास आप ये सेंड कर सकते हो, ठीक है। एंड सेकेंड फॉलो अप में आप क्या कर सकते हो, लाइक दैट, जिससे सर या मैम मैं जिससे कि बहुत सारे लोग होते हैं, बिजी पर्सन होते हैं, तो आप यहाँ पर ये सेंड कर सकते हो पहले लिखकर कि मैं समझ सकती हूँ कि आप बहुत बिजी होंगे, बस एक चीज बोलूंगी कि आजकल लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए एग्जैक्टली ऐसे ही प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं एंड आप भी अगर एक अच्छी इनकम चाहते हो तो आप ये सिस्टम को समझकर अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी, आप उनको जो अपने ऊपर ट्रस्ट दिलाओगे, प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रस्ट दिलाओगे, यही होता है फॉलो अप का मेन रूल, एंड तभी आपके साथ सामने वाला पर्सन जो है वो कन्वर्ट होगा, ठीक है। एंड थर्ड फॉलो अप ये बोल सकते हो कि सर या मैम ऑनेस्टली बोलूँ तो आप जैसे लोगों के लिए हमारा ये जो बिजनेस है, आप जैसे लोग अगर स्टार्ट करें तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ यहाँ पर मिलेगी एंड आप ग्रोथ कर सकते हो। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप ये अपॉर्चुनिटी मिस करें। अगर आप मतलब मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप ये अपॉर्चुनिटी मिस करो। अगर आप रेडी हो तो मैं आपको डिटेल सेंड कर देती हूँ फिर से, एंड आप फिर से सिस्टम को समझ सकते हैं एंड आप यहाँ पर अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब आपका फॉलो अप स्ट्रॉन्ग होगा तो सामने वाला जो है वो सामने वाला आपके साथ कनेक्ट भी होगा, और डेली एक एक मैसेज यानी कि जो डिफरेंट मैसेज करने से सामने वाले के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम सेम मैसेज लोगों के पास कर रहे हैं बार बार तो उससे क्या होगा, उससे वो बोर भी हो जाता है, इरिटेट भी हो जाता है एंड हमारा क्या होता है, नंबर ब्लॉक करके वो चला जाता है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर नो की हैंडलिंग, यानी कि बहुत सारे लोग अगर हमने किसी को प्लान बताया एंड किसी ने मना कर दिया, नो बोलकर चला गया, तो उससे क्या होता है वो लोग डर जाते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर नो की हैंडलिंग कैसे आप कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फियर क्या है, वो है नो। सबसे बड़ा जो डर है वो है नो। तो सब लेकिन नो का मतलब क्या होता है, नॉट कन्विंस्ड, यानी कि हमने सामने वालों को प्लान बताया और सामने वाले ने अगर नो कर दिया यानी कि मना कर दिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया, तो उसका मतलब ये हुआ नॉट कन्विंस्ड, यानी कि वो हमारे साथ कन्विंस नहीं हुआ, हम उसे सही से अपना प्लान नहीं समझा पाए हैं एंड हमारे साथ वो अच्छे से कन्विंस नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर लोग आपको क्या करते हैं, आपको डायरेक्ट मना नहीं करते हैं कि हम बहुत कम ही पर्सन ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट थोड़े लोग क्या होते हैं वो बहाना कैसे करते हैं, लाइक दैट पैसा नहीं है। बहुत सारे मेंबर आपके साथ ये बोल देते हैं कि पैसा नहीं है, ठीक है, वो आपको डायरेक्ट मना नहीं करें, बोलेंगे पैसे नहीं है। तो अब यहाँ पर आप उनको क्या बोल सकते हो, बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, इसीलिए तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए, यानी कि इसीलिए तो ये प्लेटफॉर्म बना है, आपके पास पैसे नहीं है इसीलिए तो ये प्लेटफॉर्म बना है, एंड इसलिए ये प्लेटफॉर्म बना है जहां पर आप छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करके एक अच्छी इनकम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। स्टार्ट करोगे तो पैसा आएगा। अब ये होता है कि हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि शायद आपके पास कल भी पैसे नहीं थे, आज भी पैसे नहीं है एंड आने वाले टाइम में भी पैसे नहीं होंगे, ठीक है। बट अगर आप हमारा जो ये सिस्टम है बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है एंड यहाँ पर आप लो इन्वेस्टमेंट से अपने लो अमाउंट से अपना वर्क स्टार्ट करके एक अच्छी इनकम क्रिएट कर सकते हो, एंड अगर आप स्टार्ट करोगे तभी आपके पास पैसे आएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं कि टाइम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम उन्हें क्या बोल सकते हैं सामने वाले पर्सन को कि आपके पास अगर दिन में 1 से 2 घंटे भी आप फ्री रहते हो, 1 से 2 घंटा भी आपके पास टाइम है, तो आप यहाँ पर मतलब वो टाइम आपके लिए इनफ है। एंड अगर आप फोन यूज करते हो, यानी कि बहुत सारे मेंबर हैं अगर वो फोन तो यूज करते ही करते हैं, तो अगर आप फोन यूज करते हो यानी कि डेली आप कुछ ना कुछ वीडियोस वगैरह या फिर मूवीज वगैरह तो आप देखते ही होंगे, 1-2 घंटे तो आप टाइम निकालते ही होंगे, तो आपका वही 1-2 घंटा इनफ है एंड उसी से आप स्टार्ट करके अपना ये डेली बेसिस पर एक अच्छी इनकम ले सकते हो। एंड आपका अगर 1-2 घंटे भी आपके पास है तो आप ये काम इजिली कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट लोगों को ये होता है कि ट्रस्ट नहीं है,
बहुत सारे लोगों को ये भी होता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ फ्रॉड हो चुका होता है, या फिर बहुत सारे लोग कहीं किसी भी सिस्टम से नहीं भी जुड़े होते हैं, उन्होंने सिर्फ सुना होता है लोगों को कि हाँ उन्होंने काम किया, वो ग्रोथ नहीं कर पाए, उनकी इनकम नहीं हुई, मतलब सुना होता है सिर्फ, उन्होंने कहानी, उन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया होता है, उनको भी ट्रस्ट नहीं होता है। बहुत सारे मेंबर ऐसे भी होते हैं। तो यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, अगर सामने वाले बोलते हैं ट्रस्ट नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आप छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि आप छोटे पैकेज से भी आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो एंड आप खुद एक्सपीरियंस ले सकते हो, ठीक है। एंड अगर अपनी कंपनी का तो सिस्टम इतना आसान है कि अगर सामने वाला ट्रस्ट भी नहीं कर रहा है, यानी कि बोल रहा है कि ट्रस्ट नहीं है, तो हम उसे अगर डायरेक्ट ज्वाइन ना कराकर ओनली अगर रजिस्ट्रेशन करा देते हैं कि ठीक है, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप ओनली रजिस्ट्रेशन कीजिए हमारे वहाँ, एंड जो हमारे वहाँ की सर्विसेज है आप उसे यूज कीजिए, एंड जब आपको ट्रस्ट हो जाएगा तब आप अपना पैकेज एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने वहाँ का सिस्टम तो इतना बेस्ट है कि लोगों को ट्रस्ट दिलाने के लिए एक यही इनफ है कि रजिस्ट्रेशन हमारे वहाँ फ्री होता है, एंड ओनली रजिस्ट्रेशन अगर हम लोग उनको कराकर बोलते हैं कि आप ओनली रजिस्ट्रेशन करके सर्विस यूज करो एंड आप वहाँ से भी आपको बेनिफिट मिलेगा, तो हो सकता है कि वो ओनली रजिस्ट्रेशन करें काफ़ी टाइम तक। अगर हम उन्हें और अच्छे से फॉलो अप करेंगे एंड अगर एक ट्रस्ट बिल्ड कर देंगे, तो हो सकता है कि वो हमारे साथ अपना एक्टिवेशन भी कर ले, ठीक है। एंड क्लोजिंग स्किल्स की अगर बात कर रहे हैं, तो क्लोजिंग का मतलब होता है डिसीजन दिलवाना। ये हमारा टॉपिक है क्लोजिंग स्किल्स। तो क्लोजिंग का मतलब होता है डिसीजन दिलवाना, एंड कंफ्यूज लोग कभी ज्वाइन नहीं करते हैं। अगर हमने सामने वाले को प्लान बताया है एंड सामने वाला अगर प्लान को लेकर थोड़ा सा भी कंफ्यूज है, तो हम उसकी क्लोजिंग नहीं कर सकते। तो क्लोजिंग का मतलब होता है हमें अच्छे से उसे डिसीजन दिलवाना, यानी कि अच्छे से उसे फॉलो अप करना, अच्छे से पूरा प्लान समझाना। जब उसका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, उसका वाई क्लियर हो जाएगा एंड उसे ट्रस्ट हो जाएगा अपने सिस्टम के ऊपर, तो वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। एंड कंफ्यूज लोग ज्वाइन नहीं करते, इसीलिए उसका फर्स्ट तो उसका कंफ्यूजन दूर करना है, एंड अगर वो उसे ट्रस्ट नहीं है प्लेटफॉर्म पर, तो उसे ट्रस्ट दिलवाना है, ठीक है। जाओ ना यार तुम लोग यहाँ से। सो ये हमारा क्लोजिंग हो गया कि हमारे साथ कंफ्यूज लोग ज्वाइन नहीं करते, इसलिए हमें उनका कंफ्यूजन पहले दूर करना है। एंड अब बात करते हैं तो फॉलो अप यानी कि इनकम। हम अगर डेली फॉलो अप करते हैं तो हमारी इनकम होती है। नो मतलब नॉट नाउ नहीं, यानी कि नो मतलब ये होता है, हमें बताई ना कि अगर सामने वाला नो बोल रहा है तो उसका मतलब नॉट कन्विंस्ड, ठीक। क्लोजिंग एंड क्लोजिंग्स जो है उसकी जो स्किल है ना, उसे स्ट्रॉन्ग करनी होती है, ठीक है, ठीक है। तो आज तो हमारा जो डेली का टास्क क्या होना चाहिए, डेली हमें 10 लोगों को फॉलो अप करना चाहिए, ठीक है, एंड 2 लोगों को क्लोज करना चाहिए। हम डेली 10 लोगों को फॉलो अप करना, 2 लोगों को क्लोज करना, ठीक है। सो आप लोग अगर एक्शन लोगे तभी आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। एंड अगर और बात करें थोड़ा सा, तो लोग प्लान से नहीं पर्सन से ज्वाइन करते हैं। लोग प्लान से तो बाद में ज्वाइन होते हैं, आप पहले वो आपके साथ कनेक्ट होते हैं, तो आपको उन यानी कि पर्सन से ज्वाइन करते हैं, यानी कि जब आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं सिस्टम के ऊपर, तो बाद में ट्रस्ट, जब वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं तब वो लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, अगर आप प्लान लोगों को बता रहे हो तो आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस रहना है। आपको अब अगर आप किसी को अपना प्लान बता रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस रहना है, एंड यहाँ पर होनेस्टी भी दिखाना है और एनर्जी, यानी कि आप किसी को प्लान बता रहे हो तो उसे झूठा वादा करके प्लान में लेकर ही ना हो कि आप यहाँ पर ज्वाइन कर लो, आप यहाँ पर ज्वाइन करते ही आपको इतनी इनकम आने लगेगी। यानी कि बहुत सारे लोग ये होते हैं कि हमारी कंपनी में जो मैजिक प्लान इनकम है उसका भी लोग फायदा उठा रहे हैं कि आप यहाँ पर ज्वाइन कर लो, ओनली अपनी एक्टिवेशन कर लो और आपको जो 25 करोड़ 60 लाख है ये आपको मिल जाएंगे।
तो यहाँ पर क्या करना है, आपको कॉन्फिडेंस रहना है एंड होनेस्टी भी दिखाना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम मैजिक प्लांट इनकम, हाँ माना कि सबको आएगी और हमारी टीम में भी बहुत सारे मेंबर को मिल चुकी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो तुरंत इनकम आ जाएगी। तो इसका फायदा ना उठाएं आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट रह के उनके साथ होनेस्टी से बात करें कि आप यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, आपको ये सारी इनकम के साथ साथ जो हमारे वहाँ की मैजिक प्लांट इनकम है, ये आपकी इनकम में और ज्यादा ग्रोथ लेकर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको होनेस्टी जरूर दिखाना है, आपको डायरेक्टली मैजिक प्लांट इनकम के लिए ज्वाइन नहीं कराना है लोगों को, उनका बेनिफिट बताना है कि आप यहाँ पर इतनी इनकम ले सकते हो डेली बेस पर, आप यहाँ पर ये रैंक ले सकते हो, ये रैंक से आपको इनकम मिलेगी। एंड इसके साथ साथ आपका जो कंपनी में ऑफर चलते रहता है, ऑफर का भी आप बता सकते हो कि ऑफर चल रहा है, इसमें भी आपको इनकम, अगर आप कर रहे हो ऑफर अचीव कर रहे हो तो आपकी इनकम डबल हो सकती है। तो ये आपको बताना है। प्लस एनर्जी, यानी कि एनर्जी के साथ आपको यानी लोगों को प्लान बताना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो अभी क्या है यहाँ पर, कॉन्फिडेंस प्लस होनेस्टी प्लस एनर्जी, तब जाकर क्या मिलती है, सक्सेस। ठीक है, सो आपको मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगी, स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस, कीप योर हेड अप एंड डोंट गिव अप। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना भी सक्सेस की तरफ जाना ही है, रुक जाना या गिव अप कर देना सबसे बड़ा लॉस होता है। अगर हम थोड़ा थोड़ा डेली एफर्ट भी करते हैं तो भी हम सक्सेस की तरफ जाते हैं। ठीक है, अगर हम रुक जाते हैं बिल्कुल भी और गिव अप कर देते हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा लॉस है, सबसे बड़ा नुकसान है। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे लाइफ में सबको फास्ट रिजल्ट चाहिए होता है, बहुत सारे मेंबर क्या होते हैं, ज्वाइन करते हैं एंड उनको क्या होता है, तुरंत रिजल्ट चाहिए, एकदम फास्ट रिजल्ट चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या है, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, आप सभी को पता है कि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है, डेली स्मॉल एफर्ट से मिलती है। डेली जब हम थोड़ा थोड़ा एफर्ट करते हैं, स्मॉल एफर्ट करते हैं, तभी हमें सक्सेस मिलती है। ठीक है, तो अगर आप रोज 1% भी इम्प्रूव कर रहे हो तो बिलीव करो आप उन लोगों से आगे हो जो स्टार्ट ही नहीं करते हैं। अगर आप 1% भी डेली इम्प्रूव कर रहे हो, 1% भी डेली एफर्ट कर रहे हो, भले ही स्मॉल एफर्ट ही है, लेकिन अगर आप इम्प्रूव कर रहे हो 1% भी, तो आप उन लोगों से आगे हो जो लोग हो सकता है कि आज बिजनेस स्टार्ट ही नहीं, यानी कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उनको ट्रस्ट न होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ते हैं। तो आप उनसे बहुत ही अच्छे हो, यानी कि बेटर हो। ठीक है, तो स्लो प्रोग्रेस का मतलब फेलियर नहीं होता है, स्लो प्रोग्रेस का मतलब होता है आप रुक नहीं रहे हो। यानी कि क्या होता है कि बोलते हैं ना, जमा हुआ पानी एक हो जाता है, तो वैसे क्या होता है कि आपका रुकना, यानी कि आप अगर रुक रहे हो बिल्कुल भी तो ये आपका समझ लो फेल हो जाता है। बट अगर स्लो प्रोग्रेस ही है और चल रहे हो धीरे धीरे, तो आप फेलियर नहीं हो सकते, ये आपका प्रोग्रेस है, वो आपका कभी रुक नहीं सकता। एंड हो सकता है कि आप अगर स्लो प्रोग्रेस, यानी कि अगर आप धीरे धीरे काम कर रहे हो, स्मॉल एफर्ट कर रहे हो, तो हो सकता है कि आज रिजल्ट ना आए, लेकिन ये आपके लिए एक दिन बहुत ही बेस्ट रिजल्ट लेकर आएगा। ठीक है, तो एंड यहाँ पर एक बात ये भी है कि सीड को ट्री बनने में टाइम लगता है। एक जो हम लोग बीज बोते हैं एंड उसे बढ़ने में, उसे ट्री बनने में, उसमें फल आने में बहुत टाइम लगता है। एंड एक जो बच्चा होता है वो जब छोटा होता है उसे चलने में, उसे सब सीखने में बहुत सारा टाइम लगता है। तो और ऐसे ही क्या होता है, सक्सेस को स्टेबल होने में भी टाइम लगता है। जैसे एक सीड को बड़ा होने में, एक पेड़ बनने में टाइम लगता है, एक बेबी को चलने में एंड सीखने में टाइम लगता है, ऐसे ही सक्सेस को स्टेबल होने में भी टाइम लगता है। एंड अगर आपको लग रहा है कि आप स्लो चल रहे हो तो टेंशन मत लो, आप सही डायरेक्शन में हो। एंड यहाँ पर बस आपको एक ही रूल फॉलो करना है कि स्टॉप मत करो, चाहे स्पीड स्लो ही क्यों ना हो, लेकिन चलना ही है, मतलब रुकना नहीं है। तो विनर्स वो नहीं होते हैं जो फास्ट चलते हैं, विनर्स वो होते हैं जो कभी रुकते नहीं है। एंड आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। सो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी अब, एंड हमारा सेशन आज का यहीं पर कंप्लीट होता है। बाकी ओके, तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। एंड अगर अभी टाइम है हमारे पास, अगर किसी का कोई
नो हैंडलिंग कि कोई अगर हमें नो करता है तो उसकी हैंडलिंग तो मैं बताई हूँ कि 3 इम्पोर्टेंट, जैसे कि एक तो डायरेक्ट ये बोलकर चले जाते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एंड और पर्सन होते हैं, कोई ये बहाना मारता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, कोई ये बहाना मारता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपना हैंड रेज करके आप पूछ सकते हो अपने क्वेश्चन कि आपके साथ किस टाइप का नो आता है एंड कैसे लोग आपके साथ रिजेक्ट करके जाते हैं। तो आप उसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताती हूँ, ठीक है, कि आप वो नो की हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं। कोई भी हमारे बीच अगर है तो आ सकता है, या फिर किसी को कुछ फॉलो अप करने में प्रॉब्लम होती है। एंड चलिए कोई ना, आप लोग शेयर तो कर ही सकते हैं। सो आप लोग बताइए कि इतनी देर से जो मैं बताई हूँ, आई थिंक अगर मेरी वॉइस प्रॉपर होगी तो क्या आप लोगों को समझ में आया था? यस मैम, समझ में आया। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों को मैम ये प्रॉब्लम आती है, कुछ लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं कि सोच कर बताएंगे या फिर आज नहीं कल कर लेंगे, आने वाले 28 तारीख तक हम बिजी हैं, 30 तक बिजी हैं, कुछ डेट बता देते हैं और डेट का कहीं ना कहीं डेट का कोई आंसर ही नहीं होता, आपको भी पता है। तो इनको कैसे क्लोज किया जाए मैम? ये सारे हैंड रेज, ओके सर। तो ये भी होता है कि जो डेट बता देते हैं तो उनके साथ तो हम क्या कर सकते हैं, हम उन्हें बता सकते हैं लाइक डेट की। डेट के बारे में तो नहीं बताया जा सकता कुछ भी सर, कि हमको सामने वाला अगर हमें डेट दे रहा है तो यही होता है कि वो हमें टाल रहा है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि यही होता है कि उनको भी हमें फॉलो अप करना ही चाहिए। ये बहुत सारे मेंबर होते हैं कि उनको ट्रस्ट इशू, यहाँ पर क्या होता है, अगर लोग डेट दे रहे हैं तो या फिर उनका रीजन यही होता है डायरेक्ट कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मतलब हमें बिल्कुल भी प्लान में इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि उनको ट्रस्ट इशू हो जाता है। बहुत सारे मेंबर ऐसे होते हैं कि अदर प्लेटफॉर्म से उनको मतलब उनके साथ फ्रॉड हुआ होता है, तो उनके साथ यही होता है कि वो लोग डेट पर डेट देते हैं, और डेट का मतलब सर यही होता है कि आप जैसे बोल रहे हो कि डेट का कोई टाइम नहीं होता है कि लोग हमें डेट देते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, बट फिर भी हम उन्हें फॉलो अप कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी ना किसी टाइम एक ऐसा टाइम हो कि अगर उससे ज्यादा ट्रस्ट हो जाए हमारे प्लेटफॉर्म पर एंड स्टेटस के थ्रू अगर वो हमारे साथ कनेक्ट होगा तो वो मतलब आ सकता है हमारे साथ, बट अगर वो टाइम दे रहा है तो उसका मतलब यही होता है कि वो हमारे साथ इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर तो ये सच है कि अगर डेट दे रहा है सामने वाला तो डेट का मतलब यही होता है कि वो इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि डेट को अभी नहीं आता। जैसे लोग यही बोलते हैं कि हम कल ज्वाइन करेंगे, तो आप सभी को पता है कि कल कभी नहीं आता है। तो ऐसे ही वो आपके सामने डायरेक्ट, बहुत सारे मेंबर ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट मना नहीं कर पाते हैं, बट वो हमारे प्लान में इंटरेस्ट भी नहीं होते हैं। तो अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी तो हम उसे लेकर नहीं आ सकते हैं सर, ठीक है। तो हमारे बीच बहुत सारे हैंड रेज हैं, तो चलिए ठीक है। धर्मेंद्र जी हमारे बीच हैं, तो सर आप भी आए, आपको मोस्ट वेलकम है सर, बताइए। जी थैंक यू मैडम जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो मेरा सवाल ये मैडम कि लोगों को सवाल रहता है, ठीक है ना, लोगों को सवाल रहता है कि जैसे और भी कंपनियां आती हैं लोगों के साथ में 2 साल, मतलब महीना 2 महीना साल भर 2 साल चलती हैं, फिर शायद ये भी नहीं चले जाए, ऐसा कोई सवाल रहता है सब लोगों का। कुछ लोगों को रहता है जो इसको स्टार्ट करने से पहले डरते हैं लोग कि कहीं ये भी चले, मतलब 6 महीना साल भर 2 साल के बाद ये बंद तो नहीं हो जाएगी। जी मैडम। हेलो जी मैडम जी। जी बताइए सर। नहीं सुन पाई क्या यहाँ? नहीं सर, थोड़ा सा बता दीजिए फिर से आप। तो जो वही बोल रहे थे कि मतलब लोगों का सवाल रहता है कि मतलब जैसे सारी कंपनियां आती हैं महीना 2 महीना साल भर चलती हैं 2 साल तक, शायद ये भी तो उन लोगों की तो जैसे नहीं करेगी। सर अभी आपको अगर थोड़ा सा बताएं, यहाँ पर आप सामने वाले से ये क्वेश्चन कर सकते हो कि कंपनियां कौन सी बाकी हैं। सर अच्छा ये बताइए कि अपनी कंपनी जो है किस बेस पर वर्क करती है? हम लोग हमारी कंपनी जी जी सर।
हमारी कंपनी तो मैडम जी यानी कि ई वैलिड सर्विस यानी कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड बेसिस पे काम करती हैं। जी सर, तो हमारी कंपनी सर्विस बेस पर वर्क करती है एंड सिस्टम को फॉलो हुए काम करती है, फॉलो करते हुए काम करती है। तो हम यहाँ पर लोगों से ये पूछ सकते हैं, क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि अच्छा देखिए सर, पहली बात तो हम सामने वाले से ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये कौन सी कंपनियां भागती हैं, या फिर आज तक हो सकता है ये आप ये बताइए कि आखिर कौन सी कंपनी भाग गई है। ठीक है सर, ये बात यहाँ पर होती है कि कंपनी कोई नहीं जाती है, या फिर लोग सिस्टम को छोड़ देते हैं, या फिर लोग वहाँ पर मतलब क्या होता है, अगर उनकी ग्रोथ नहीं होती है तो वो खुद ही सिस्टम को छोड़ देते हैं, या फिर इस टाइप की कंपनी जाती है जो लोगों से फंडिंग कराती है सर। यानी कि क्या होता है, बहुत सारे जैसे कि अपने वहाँ का वर्क क्या स्टार्ट होता है 6.9 ओनली। आप उन लोगों से बता सकते हो कि सर या मैम कोई भी है, मैम हमारे वहाँ का जो सिस्टम है, यानी कि हमारे वहाँ का जो वर्क है एकदम लो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट होता है। ऐसा तो है नहीं कंपनी आपसे फंडिंग करा रही है कि आप यहाँ पर 10,000 दो, 20,000 दो और हम आपको ये पैसे डबल करके देंगे। नहीं, कंपनी आपको यहाँ पर कोई वादा नहीं कर रही कि हम आपको ये पैसे देंगे। कंपनी सिर्फ बोल रही है कि आप यहाँ पर वर्क करोगे, आप यहाँ पर रैंक लोगे तो हम आपको रॉयल्टी देंगे, आप डेली बेसिस पर वर्क करोगे तो आपको इनकम इंस्टेंट मिलेगी। आप ये बता सकते हो लोगों को। एंड कंपनी वो जाती है जो लोगों से फंडिंग कराती है। उन्होंने 20,000 ले लिया, 30,000 ले लिया, यानी कि उन्होंने सबसे पैसे लिए और क्या हुआ, फिर उनका मतलब करोड़ों का टर्नओवर हुआ, अच्छा खासा उनका पैसा हुआ और वो लेकर उसे निकल लेती हैं। और अपनी कंपनी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, 6.9 लेकर कंपनी कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है सर, तो आप उनको ऐसे बता सकते हो। जी जी। तो हमारे बीच में शालिनी सिंह जी हैं, तो आइए मैम आपको भी मैं अनम्यूट का पावर देती हूँ एंड आप लोग प्लीज अपना 1-2 मिनट ही टाइम लें क्योंकि ज्यादा टाइम हमारे बीच हो चुका है। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आई एम शालिनी फ्रॉम एमपी। मैम जो पहले से किसी बिजनेस में वर्क करते रहते हैं तो वो बोलते हैं कि मैम मैं तो पहले से कर रहा हूँ तो मैं नहीं कर सकता। प्लान देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, बोलते हैं सर्विसें आपकी अच्छी लगी हैं तो रिचार्ज वगैरह मैं आपकी आईडी से करवा लूंगा, बट मैं दूसरे बिजनेस में कर रहा हूँ तो इसमें अपनी आईडी नहीं लगवा सकता। ओके, ये भी होता है मैम। जी जी जी, जैसे अगर वो किसी और प्लेटफॉर्म पर हैं एंड अगर उनकी अच्छी वहाँ पर इनकम हो रही है तो वो आपके साथ हो सकता है कनेक्ट ना हो, लेकिन अगर अच्छी इनकम नहीं हो रही है तो आप कनेक्ट कर सकती है अपने साथ। कैसे? आपको अपने सिस्टम का कंपैरिजन, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे नहीं आते हैं तो कंपेयर करने से आते हैं। आपको अपने प्लेटफॉर्म पर और उनके प्लेटफॉर्म में क्या डिफरेंट है, आपको उनको डिफरेंट बताना है। जैसे कि अपना वर्क, आपको ये भी पता है कि अपने सिस्टम में यानी कि जितना लो इन्वेस्टमेंट से वर्क स्टार्ट होता है किसी भी कंपनी में ऐसा नहीं होता है, आपको भी पता है ये बात। ठीक है, तो ऐसे आप उनको बता सकते हो कि हमारे वहाँ में यानी कि हमारी कंपनी में लो इन्वेस्टमेंट में वर्क स्टार्ट होता है एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे हैं, अगर ओनली रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं सर्विस से। जी मैम, आप अपनी कंपनी से उनकी कंपनी में कंपेयर कर सकते हो और ये भी बता सकते हो कि यहाँ पर इंस्टेंट इनकम होती है, यानी कि आप अगर कहीं और प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रहे हो तो आपको वहाँ पर वीकली या फिर मंथली पेमेंट का वेट करना पड़ता है, बट अगर आप इस सिस्टम में हो तो आपको इंस्टेंट इनकम मिलती है। आप तुरंत आपका जो आप काम करोगे आपकी इनकम आपके पास होगी। एंड यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि फर्स्ट रैंक के साथ हमारी कंपनी में आपको रॉयल्टी देती है कंपनी। आपको ये सिस्टम कहीं नहीं मिलेगा कि कंपनी फर्स्ट रैंक से आपको रॉयल्टी देती हो, वो भी अपने टर्नओवर से। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये भी होता है, लोग अगर उनकी अच्छी अर्निंग हो रही है तो हो सकता है कि वो आपके साथ कनेक्ट ना हो, बट क्या होता है बहुत सारे मेंबर एटीट्यूड में भी ये बात बोल देते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन है तो हम अदर प्लेटफॉर्म को क्यों ज्वाइन करें। बट उनको आप थोड़ा सा बता सकते हो कि सर अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन हो काफी टाइम से एंड अगर आपकी अर्निंग नहीं हो रही है तो आपको जरूर प्लेटफॉर्म एक बार चेंज करना चाहिए। ओके मैम, तो अगर आपके और भी क्वेश्चन है तो मैम और बहुत सारे लोग प्लान देख लेते हैं, कोई रिप्लाई नहीं करते हैं, कुछ सीन बस कर लेंगे, फिर उसके बाद कॉल करो तो नहीं उठाते हैं, कट कर देते हैं और कुछ रिप्लाई नहीं देते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं रीजन क्या होता है। आप
आप यहाँ पर क्या करते हो सकता है मिस्टेक ये करते हो कि हमने उन्हें कॉल किया एंड कॉल करने के बाद हमने क्या किया, डायरेक्टली उनसे बोला कि सर या मैम हमारे पास एक 10 मिनट की वीडियो है प्लान प्रेजेंटेशन की, मैं आपके पास सेंड कर देती हूँ, आप उसको देखकर देन आप रिप्लाई करो। आपको क्या लगता है कि हम उनको वीडियो सेंड करते हैं और सामने वाला हमारी वीडियो को देख कर हमें रिप्लाई करेगा? नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है मैम, आपको पहले उनको कॉल पर प्लान बताना है। हाँ जी मैम। आप उनको पहले कॉल पर प्लान क्लियर करो। कॉल पर प्लान क्लियर करने के बाद आप उनको बोल सकते हो कि अगर आपको ये हमारा मतलब प्लान अगर समझ में नहीं आया है, कोई भी अगर टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है जो मैं बताई हूँ, तो मैं आपको एक 10 मिनट की वीडियो हमारे पास प्लान प्रेजेंटेशन की है कंपनी में, उसमें सारा सिस्टम कंपनी का समझाया गया है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। एंड इसके साथ साथ अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो हमारे वहाँ शाम में 7:20 पर एक लाइव सेशन चलता है, अगर वो सेशन आप अटेंड कर लोगे आपको वहाँ पर लाइव इनकम भी मिलेगी देखने को, आपको वहाँ पर एक मतलब एक क्लियरिटी मिल जाएगी, आपको बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर हमारे सीनियर आते हैं एंड प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं। तो आप अगर उस प्लान प्रेजेंटेशन को सुनेंगे तो आपको सारा सिस्टम यहाँ का समझ में आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट उनके पास वीडियो न सेंड करके आप कॉल पर प्लान बताएं एंड प्लान बताने के बाद उनको वीडियो देखने के लिए बोले कि आप अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर हमारा सेशन जो 7:20 पर होता है शाम में आप उसे अटेंड कर सकते हैं। तो इससे उनको ज्यादा समझ में आएगा एंड वो आपका कॉल भी पिक करेंगे और मैसेज का रिप्लाई भी करेंगे। बट आपको डायरेक्ट ये नहीं करना है कि आप उनको कॉल करो और ठीक है मैम हम आपके पास एक वीडियो सेंड कर रहे हैं, आप उसे देख कर रिप्लाई करो। मैम अगर वो, मैं सच बता रही हूँ, वो वीडियो देखेगा भी नहीं और आपको रिप्लाई भी नहीं करेगा। यस मैम। जी, तो ये मिस्टेक अवॉइड करते हुए आप पहले कॉल पर थोड़ा सा क्लैरिटी दो, थोड़ा सा प्लान बताओ, सिस्टम के बारे में समझाओ, देन उनको आप वीडियो सेंड करो। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके देन, वेलकम। तो नेक्स्ट हमारे बीच सुचिता मैम। आइए मैम, सुचिता मैम आपके क्या क्वेश्चन है आप भी पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम मैम। हेलो। यस मैम, कंटिन्यू। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं ये पूछना चाहती हूँ, हम लोग प्लान दिखाते हैं लोगों को, ठीक है, बताते हैं, फिर भी उसके बाद भी लोग कहते हैं कि हम ये बिजनेस क्यों करें, तो बस इसके बारे में मुझे बता दीजिए मैम। जी मैम, लोगों को ये क्वेश्चन हो जाता है कि हम ये बिजनेस क्यों करें। अब उनके क्यों में ही तो क्वेश्चन होता है मैम। अगर देखो, आप उनसे ये पूछ सकते हो कि आप यहाँ पर आए थे सर, प्लान को जानने के लिए आए थे और ये समझने के लिए आए, और कहीं ना कहीं आपको सोच कर आए होंगे, तो आप उनसे खुद ये पूछ सकते हो कि अच्छा आप ये बताओ कि आप यहाँ का प्लान सुनने के लिए क्यों आए थे। आप अगर इंटरेस्ट नहीं थे तो आप इसे क्यों मतलब सुने। तो आप यहाँ पर उनसे पूछ सकते हो कि चलिए आप ये बताइए कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, आप क्या अचीवमेंट करना चाहते हो अपनी लाइफ में। तो उनका जब वाई क्लियर होगा तो वो खुद से ही बोलेंगे कि हाँ हम ये अचीवमेंट के लिए आए थे या ये हमारे ड्रीम्स हैं और इसलिए हम इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप उनसे तब पूछ सकते हो कि अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो, यानी कि अगर आप कुछ अचीवमेंट करना चाहते हो तो आप ये सिस्टम ज्वाइन करना है, यानी कि आप कर सकते हो। बट अगर आपको कुछ भी लाइफ में, यानी कि आप उनसे ये पूछ सकते हो कि अगर आपके पास एक अच्छा घर है, एक अच्छी गाड़ी है, एक लग्जरी लाइफ आप जी रहे हो, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप कुछ भी लाइफ में नहीं चाहते हो, आपके पास एवरीथिंग यानी कि सब कुछ आपके पास ऑलरेडी है, तो आपको ये सिस्टम नहीं ज्वाइन करना चाहिए। बट अगर आप एक लग्जरी लाइफ नहीं जी रहे हो, आपके पास एक घर नहीं है, अच्छा घर नहीं है, आप अच्छे से मतलब आप यानी कि पैसे नहीं है, एक अच्छी गाड़ी नहीं है आपके पास, तो आपको इस सिस्टम को ज्वाइन करना चाहिए। बट अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आपको ये सिस्टम मतलब नहीं करना चाहिए। सच में क्यों नहीं करना चाहिए? तो अगर वो एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं तो वो नहीं करेंगे, बट अगर वो लग्जरी लाइफ नहीं जी रहे हैं एंड अगर वो वैसी लाइफ चाहते हैं तो वो जरूर मतलब इस सिस्टम को चूज करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे बीच ब्रिजेश जी हैं, आप भी आइए सर, 1 मिनट आप भी अपनी बात रख सकते हैं, बाकी मैं मीटिंग मैम को हैंड ओवर करूंगी। बताइए सर, मोस्ट वेलकम आपका। गुड मॉर्निंग ऑल यूनोपे फैमिली। मेरा सवाल ये है, मेरे अंदर अक्सर ये जिज्ञासा होता है, जो मैजिक प्लान इनकम है 25 करोड़ 60 लाख वाला। हेलो जी सर, कंटिन्यू करें आप। ये मैजिक इनकम जो आता है 25 करोड़ 60 लाख वाला, ये कंपनी कैसे हमको मैनेज करके देगी?
हेलो। जी 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 सर, आपका क्वेश्चन मैं सुन ली हूँ। मैं आपको बताती हूँ सर, हमारे वहाँ जो डेली पैकेज सेल होते हैं, आपको डेली बताया जाता है कि मैजिक प्लांट इनकम कोई मैजिक, यानी कि वो नहीं है कि कंपनी आपको अपनी तरफ से दे रही है। मैजिक प्लांट इनकम कंपनी आपके पर पैकेज से, यानी कि डेली जो हमारे बीच में ज्वाइनिंग होती है, डेली जो पैकेज सेल होते हैं, उसी पैकेज में से कंपनी पहले ही मैजिक प्लांट इनकम का 4% हर पैकेज से निकाल लेती है। तो सर जो मैजिक प्लांट इनकम देती है कंपनी, वो हमारे काम करने से हमारे पैकेज से ही देती है। कंपनी अपने पास से नहीं देगी आपको कि हम आप यहाँ पर ज्वाइन कर लो, हम आपको 25 करोड़ 60 लाख देंगे, नहीं। तो ये आपको कंपनी, पहली बात तो सर आप पैकेज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लीजिए। आप अगर पैकेज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेंगे, 100% जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पैकेज में, आपको खुद ही ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो सर मैं आपसे अगेन बोलना चाहूंगी कि कंपनी अपने पास से नहीं दे रही आपको ये पैसे, जो मैजिक प्लांट इनकम, ये आपको कंपनी अपने पास से मैनेज करके नहीं देगी। हम लोग जो काम करते हैं, जो हमारा पैकेज सेल होता है, एंड जो पैकेज डेली बेसिस पर जितने भी पैकेज सेल होते हैं, उन सारे पैकेज में से 4% कंपनी पैकेज में से ही निकालती है, एंड वहीं से मैजिक प्लांट इनकम लोगों को प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो बाकी मैं आगे की मीटिंग मैम को हैंड ओवर करना चाहूंगी। तो मैम आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, आप आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करें, एंड मीटिंग को एंड अप की तरफ लेकर चलें। मोस्ट वेलकम। अभी मेरा पूरा सवाल पूरा नहीं हुआ मैम। ओके, हेलो। यस यस, मैं ये जानना चाहता हूँ, प्रति पर्सन को अगर 25-25 करोड़ देगी तो पैसा बचेगा कहाँ से? ओके वेट, हमारी कोई भी सम्मानीय सर प्लीज अनम्यूट हो जाइए प्लीज, एंड आप सर को बता सकते हैं। ओके, मैं कंटिन्यू हूँ, कोई नहीं। सभी को गुड मॉर्निंग, और माई सेल्फ प्रीतम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विजय सर। कोई नहीं, आप ये बात पर्सनल भी पूछ सकते थे, लेकिन आपने मीटिंग में पूछा है, तो सर हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको बताएं। जी सर, जी सर, शंका दूर होना चाहिए सर। बिल्कुल, सबका शंका दूर होगा सर, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अब सर मैजिक इनकम सबको कंपनी 25 करोड़ 60 लाख रुपए देगी। आपका कहना ये है कि 25 करोड़ 60 लाख रुपए कंपनी सबको देगी, कहाँ से मैनेज होगा? सर जी सर, आप ये समझिए, मुझे चौथी इंस्टॉलमेंट आ चुकी है, मैंने सबको लाइव दिखाया है, बट आपको अभी सर चौथी नहीं आई है। अभी आपको चौथी तो नहीं आई है, पहली भी नहीं आई है। अब आपको पहली क्यों आई, मुझे चौथी क्यों आई? पहली भी नहीं आई है। मेरे को देखिए सर, आप क्लियर करिए, मुझे चौथी आ गई तो ऐसा नहीं कि चौथी सबको बांट दी कंपनी ने। मैं पहले आया तो मुझे चौथी इंस्टॉलमेंट आई। सर आप धैर्य बना के काम करिए, जिस दिन आपकी बारी आएगी 25 करोड़ 60 लाख की, उस दिन कंपनी आपको देगी। आपसे पहले जितने भी लोग आए होंगे ब्रजेश सर, उससे पहले कंपनी उनको देगी, चाहे वो पहली इंस्टॉलमेंट हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो, चाहे चौथी हो, चाहे पांचवी हो, चाहे छठी हो, चाहे सातवीं हो। सर आपकी बारी आने तक आपको धैर्य बना के रखिए। जब भी शाम को बिजनेस प्लान चलता है तो ये बोला जाता है, अपनी बारी आने तक आपको पेशेंस बना के काम करना पड़ेगा। सर हर किसी व्यक्ति को उनके नंबर आने तक हर किसी को मैजिक इनकम डेली कंपनी प्रोवाइड करा रही है। जिसका नंबर आता जा रहा है पहली इंस्टॉलमेंट का, उनको पहली मिलती जा रही है। जिसकी बारी आ रही है दूसरी इंस्टॉलमेंट की, उनको दूसरी मिलती जा रही है। जिसकी बारी आ रही है तीसरी इंस्टॉलमेंट की, उनको तीसरी मिलती जा रही है। जब आपकी बारी आएगी दूसरी इंस्टॉलमेंट की, आपको ऑटोमेटिक चली जाएगी। जब बारी आपको आ जाएगी तीसरे इंस्टॉलमेंट की, आपको ऑटोमेटिक चली जाएगी। अब आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट जाने में वक्त लग रहा है, तो आप ये कहोगे इतना वक्त हो गया मुझे अभी आई नहीं, तो आपसे पहले वालों को कंपनी बांटती चली आ रही है। अभी आपके बीच में, और जो बट गई जिसको, उसके बीच में अभी लोग हैं, अभी कंपनी उनको दे रही है। जब आपकी बारी आएगी सर तो आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्रम से मिल रहा है, एक साथ सबको मिल रहा है। सर देखिए यहाँ पे कंपनी सबको इस तरीके से बांट रही है कि चाहे कोई इंसान वर्किंग में है चाहे नहीं है। सर अगर आपने आज 50 आईडी लगा दी, आपने सुपर 50 कर दिया, अब वो 50 आईडी आपने कैसे लगाई, कंपनी इस बात का मायने नहीं रखती है। कंपनी उन 50 लोगों को भी देगी। अब आप काम कर रहे हो, बट अगर वो 50 लोग वर्किंग में नहीं है, लेकिन वो 49 लोगों को कंपनी देगी। 50 में जब आप हो
तभी सर आपको मिलेगा। तो ब्रजेश सर, जिस दिन आपकी बारी आएगी 25 करोड़ 60 लाख की, उस दिन तक तो आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। उससे पहले जितने भी आपके, चाहे वो अपलायन हो या जो भी लोग हों, उनको आएगी। आप ये धैर्य बना के रखिए कि अपलायनों को आ गई तो एक दिन मुझे भी आएगी। अब आप ये ना कहिए कि अपलायनों को आ गई लेकिन मुझे आएगी या नहीं आएगी। अपलायन आपसे पहले आए हैं, इसीलिए उनको पहले आ रही है। आप बाद में आए हो तो आपको बाद में आ रही है। हमारे साथ अभी भी लोग आ रहे हैं, उनको भी आएगी। हमारे साथ 1 साल के बाद लोग आएंगे, उनको भी आएगी। उनके भी यही कहना होगा। हम लोगों के 5 साल के बाद लोग आएगा, उनको भी मैजिक इनकम जाएगी। बट आपको कौन सी इंस्टॉलमेंट आ चुकी होगी, ये तय करेगा हमारा और आपका मेहनत। हम इनोपे में कितनी तेजी से रन करेंगे, कितनी तेजी से ग्रोथ करेंगे, टर्नओवर हम इनोपे के लिए कितनी तेजी से देंगे। तो जितना फास्ट हम कंपनी को टर्नओवर देंगे, उतनी फास्ट तरीके से हर किसी पर्सन को मैजिक इनकम जाएगी। उम्मीद करूंगा सर कि आपको ये सवाल या आपके हमारे जितने भी लोग बैठे हैं उन सबका सवाल क्लियर हो चुका होगा। ओके सर, जी ओके। तो बाकी का समय हमारा हो गया और मैम आए और मीटिंग को एंड करें। कुलदीप सर, आपका हैंड राइज है, आप आ रहे हैं? दूसरा एक्चुअल क्या है, वो सर का हैंडेज है, ताजन सर का। और सर एक बार सर को भी सुन लिया। थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया सर। अभी मैं जा रहा था सर बाइक से अपनी शॉप पर, दुकान पर, तो मैंने सोचा कि थोड़ा संतोषजनक नहीं लगा थोड़ा सवाल। तो संतोष सर, बताना चाहूँगा सर कि जैसे जो पहली इंस्टॉलमेंट मिलती है ना सर, कंपनी निकालती है 4%, तो उसमें से जो पैसा 20 रुपये अगली इंस्टॉलमेंट के लिए अपग्रेड में जा रहा है सर, पैसा मिलेगा वहाँ से। जो अपग्रेड वाला है ना, आगे से आगे अपग्रेड हो रहा है, तो वो पैसा इकट्ठा हो रहा है सर वहाँ पर, दूसरी इंस्टॉलमेंट के लिए, तीसरी के लिए, चौथे के लिए, तो इस हिसाब से मिलेगा सर। बिल्कुल राइट आंसर ताराचंद जी, बहुत अच्छा। मतलब कि मैं भी हेलो, यस यस, हाँ शायद सर ये पूछना चाह रहे थे सर, तो इसलिए मुझे लगा थोड़ा बताना चाहिए। थैंक यू सर। उनको उनका ये भी कहना था सर का कि सबको आएगा नहीं आएगा, लेकिन सबको आएगा, लेकिन उनकी बारी तक आना है सर। बिल्कुल सर, बट एक ये भी सवाल उठता है कि इतना पैसा कहाँ से देगी, कहाँ से देगी। इसका मतलब हो गया कि सर देखो, आप पास से देगी कि कहाँ से देगी वो पता नहीं है। तो सर वही ये बात है कि जो 44 रुपये जो मतलब 4% निकालती है ना कंपनी, तो आगे जो जितना अपग्रेड हो रहा है वहाँ से अपने से इकट्ठा करके वो अगले इंस्टॉलमेंट के लिए इकट्ठा करके दे रही है। यस, अपग्रेडेशन पे ये पैसा सब इंस्टॉलमेंट का। जी सर। ओके, अभी पूछ लीजिए सर, संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ। जी सर, थैंक यू। बाकी मैं जा रहा हूँ सर। चलिए ओके, थैंक यू। तो बाकी समय हमारा हो गया है और मीटिंग भी चली, शानदार रही, बहुत अमेजिंग। तो अब हम लोग लगते हैं अपने अपने काम पे, और आज का जो भी मैम ने सिखाया हम सब लोग उस पर लागू करेंगे और काम करेंगे अच्छे तरीके से। और समय हमारा बहुत कम है, हम लोग मेहनत करेंगे और लगते हैं साथियों, और मिलते हैं शाम को बिजनेस प्लान में। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।